ایک सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं. और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है. हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है. और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो. आए मेरे हबीब के पास सहाबी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दरे रसूल का भिखारी हूं. फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तू यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे. हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं. अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं, आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं. फरमाया ले आ. रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है. लाए. हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं. क्या अंदाज इख्तियार फरमाया. फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं. फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ. सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं. मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं. 2 दिनार की चीजें बेची. हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ. वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल. नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया. फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच. एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है. गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते. और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो. इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा. जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती हैं, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है. मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच. सहाबी कहते 1 महीने के बाद वो आया. महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है. और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया. उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है. बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे. देश अपने दिया बल्ला ना लो, और पाइया तुम बे ला खाइए, एमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए. आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना. आ जा वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब. अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गधा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा. नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है. सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा. मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो. अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है. तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर. पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है. छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा. एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग
गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें। और दूसरा गरीब, मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया। फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना बोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तो जो है आप हजरात की बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल, रिज्क। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहां हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था। बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा ही कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब, मैंने क्या कहना। कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्नू वेख के डर दी अखियां ने, जिन्नू वेख के ठरदा सीना है, और अब्बा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त। और तू रिस्के हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना, इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते? क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्ना ली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ ने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे,
جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے اور ہم دھندا کرتے پھریں. کیوں بگویم بمسلمانم بلرزم. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے, بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے. ڈھونگ ہے یہ نماز ہے, یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے. اج بھی کیتی جاندے ہو, نال لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر ہی نہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں. او خدا کے بندے, ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے, لیکن میرے کہنے سے, میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان, پڑھا لکھا جوان, 4 بچوں کا باپ, 3 بیٹیوں کا باپ, ماں کی آرزوؤں کا مسکن, باپ کی آنکھوں کا تارا, تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ, چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرا والا, تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی, ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نہ یار, تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے, اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ, اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے, اور کبھی کڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے. وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے, وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے. وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے. وہ بیٹی, اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے, نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشئی کر دیا. کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے, اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے بتائے ملت کا سربراہ, اور مجھے بتائے یہ معاشرہ, کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے, جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے, وہ پوچھے, بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا, ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا. میرے عزیزو, کیا میں عرض کروں, اتنے خوبصورت جوان, کتنے گھر اجڑے, کتنی مائیں روز روتی ہیں. کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے, وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے, اس کا خاوند نشہ کرتا ہے. نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے, ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں میدان میں نکلنا ہے. یہ دیکھو, میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں, خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار, سگریٹ بھی چھوڑ دو, اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو. اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے. نشہ کرنا, شراب پینا, ہم شراب, اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا, ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا, اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا, دینے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, سودا کرانے والا, برتن مہیا کرنے والا, شراب کے لیے جگہ دینے والا, شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا, میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے, ان پر خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت. کتنا نشہ. اور حاجی صاحب یاد رکھ, اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس, تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے, شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں, تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے, جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب, ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے, اور فرمایا ہر شراب حرام ہے, ہر شراب حرام ہے, ہر نشے والی چیز حرام, ہر شراب حرام.
فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ